नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे खिपरो में ख़बर ॾींदा हलूं त PPMA शाज़िया मरी खिपरो में साफ़ियुनि सां ॻाल्हियूं कंदे चयो आहे त ही बोर्ड इम्तिहान जी घड़ी है, पाण सभई गॾिजी हिन सूरत हाल खे मुंहुं ॾींदासीं। अल्लाह जे करम सां हिन आज़माइश मां पार थींदासीं। PPMA शाज़िया मरी वधीक चयो आहे त बहुत पड़ी है, 300 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात जो है वो इस इलाके में पड़ी है और यहाँ पर निकासी के हवाले से हम सब परेशान हैं, क्योंकि जो पानी की जो एक बड़ा अमाउंट है पानी का जो हमें निकालना है, उसकी निकासी और उसका जो कुदरती तरीका है वो वहाँ पर से आगे जो है वो पिथोरो और ये सारा इलाका आता है जो कि पहले ही पानी के अंदर है। हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक आजमाइश है हमारे लिए इस पानी को उसके नेचुरल रूट से निकालना, लेकिन हमारी ये पूरी कोशिश है कि आगे जो दुश्वारियां हैं उनको अबूर किया जाए जल्द अज जल्द और पानी का निकास मुमकिन हो सके। लेकिन जो दीगर इलाकों में पॉकेट्स हैं वहाँ पर लिफ्टिंग भी की जा रही है, कहीं पर मशीनें भी लगाई हुई हैं। कोई भी इतनी बड़ी आजमाइश के लिए तैयार नहीं होता। अभी हम पर आजमाइश पड़ी है और एक जो पानी खड़ा है उससे एक बहुत बड़ा दूसरा मसला है मच्छरों का, और वो वाकई किसी अजाब से कम नहीं है। स्प्रे कराया जा रहा है लेकिन बाज़ औक़ात स्प्रे नाकाफ़ी होता है, क्योंकि खुले आसमान के नीचे पानी के साथ जब लोग खड़े होते हैं तो इसके कोई गारंटी नहीं होती कि एक स्प्रे से मच्छर ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए हमने जो इंतज़ामिया हैं उनसे ये बार बार कहा है, याद दहानी कराई और वो कर भी रहे हैं। लेकिन हमने हमेशा यही कहा है लोगों को, आप लोगों को भी, आप भी भाई हैं, यहाँ सबके स्टेक होल्डर्स हम हैं, जहाँ जहाँ शिकायत होती है वो हमें बताएं ताकि हम भी इंतज़ामिया को उस जगह भेजें। इंतज़ामिया ख़ुद भी अलर्ट है क्योंकि इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है इस इलाके में, तो यकीनन इमरजेंसी के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। अच्छा, टेंटों में खुराक के हवाले से शिकायत आई है कि खुराक वहाँ पर जो है खाने पीने के इंतजाम नहीं किए गए। भाई असल में क्या है कि मैंने पहले कहा कि कोई भी इतनी बड़ी आजमाइश के लिए तैयार नहीं था। आपको पता है कि पहले कोरोना का इशू हुआ और कोरोना जो है गो के इन इलाकों में, देही इलाकों में कोरोना की वबा उस तरीके से नहीं फैली और वो मुआशी नुकसान भी नहीं हुआ जो शहरी इलाकों में हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी आपको पता है कि उन दिनों में भी राशन की तकसीम की गई और उस पर भी खासा फ़ंड गया। तो ये इस वक्त जो थी उतनी गुंजाइश नहीं थी यहाँ पर भी इंतज़ामिया के पास, लेकिन उसके बावजूद PDMA को एक्टिव किया गया, इंतज़ामिया को एक्टिव किया गया और राशन की प्रोक्योरमेंट जो है उसके अमल को तेज़ किया गया। मैं मानती हूँ कि क्योंकि जिस तादाद में मुतासिरीन हैं उस तादाद में हर जगह शायद राशन ना पहुँच सक रहा हो, लेकिन जूँ जूँ राशन मिल रहा है, जूँ जूँ वो वसाइल जो हैं पूरे किए जा रहे हैं राशन लेने के, प्रोक्योर करने के, तो राशन को भी आगे पहुंचाया जा रहा है। अभी भी जो हकीकत है वो यही है कि मुतासिरीन की तादाद है, मेरे पास इस वक्त नंबर नहीं क्योंकि अभी भी तकसीम चल रही है। कहीं मैं खड़ी हूँ आपसे, वफाक की तरफ से कोई मदद नहीं की गई, वफाक की तरफ से भाई कोई मदद नहीं की। ये मदद भी नहीं है कि यहाँ पर बिजली हमें उस तरह से फ़राहम की जाए। 2011 में जब बोर्ड आई थी, जब ये फ्लड्स आए थे, तो उस वक्त मशीनें चलाने के लिए हमें ट्रांसफार्मर मिले थे, हमने पानी लिफ्ट किया था, हमें वो सहूलत भी नहीं है। देखिए, बिजली तो नहीं दी जाती हमें और बिजली के बिल रोज़ बढ़ते हैं, लेकिन ये इस वक्त खुदा तरसी दिखानी चाहिए वापडा को, हेस्को को, कि इस वक्त ट्रांसफार्मर्स के लिए हमें उनके पास जाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। उनको हमारी इस वक्त मदद करनी चाहिए। हमें ट्रांसफार्मर्स की ज़रूरत है, हमें लिफ्ट मशीन्स लगानी है, ट्रांसफार्मर के साथ लगानी है, और जितने इस वक्त बिजली के बिल आएंगे उन ट्रांसफार्मर्स के वो फ्री होने चाहिए। ये रिलीफ होनी चाहिए। जो काश्तकार है वो रुल गया है, जो हारी है वो तबाह हो गया है, जो ज़मीनें, जो फसलें वो पानी में खड़ी हैं। इस वक्त जो फसल पानी में खड़ी है उसके हवाले से तो लोग नाउम्मीद हो चुके हैं, लेकिन आने वाली जो फसल है उसकी तैयारी करनी है, उसके लिए पानी की निकासी बहुत ज़रूरी है। पार्टी के चेयरमैन आ रहे हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, सवाल क्या कहें? बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, ये तमाम जो तबाही हुई है, इन हालात को देखकर, इसके बारे में सुनकर बहुत उनको तफ्तीश है, वो सब कुछ चीज़ें ख़ुद देखने आ रहे हैं। मीरपुर ख़ास वो आ चुके हैं, उनका कल का दौरा है, उमरकोट की तरफ जा रहे हैं, फिर यहाँ आएंगे। वो तमाम जो इलाके हैं मुतासिरा, उन इलाकों को देखेंगे, एरियल व्यू भी लेंगे, ग्राउंड से भी देखेंगे। पूरी कोशिश की जा रही है और आपके तवज्जुद से भाई मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि
اس وقت وفاقی حکومت کو بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ان کو خدا ترسی دکھانی چاہیے. ان کو آگے بڑھ کر سندھ حکومت جو ایفرٹس کر رہی ہے اس میں اس کی مدد کرنی چاہیے اور جو ریلیف دے سکتے ہیں عوام کو, بالخصوص ہماری زراعت کو, وہ دینے کی ضرورت جو بھی ہے. وفاقی حکومت نے اعلان کیا $1100 ارب کا, اس میں کیا سمجھتی یہ ہیں؟ 1100 ارب روپے کا جو اعلان ہے اس میں تقریباً 800 ساڑھے 800 تو سندھ حکومت کے ہی پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے پہلے دیے ہوئے تھے, تو 250 پونے 300 کا انہوں نے اعلان کیا ہے. میں تو کہتی ہوں یہ بھی مل جائے تو بڑی بات ہے. اس حکومت سے کیا تو ہمیں سمجھتی ہے سندھ حکومت کو دیں گے یہ؟ میں یہ نہ سوچیں کہ یہ سندھ حکومت کو دے رہے ہیں, یہ سوچیں سندھ کی عوام کو دے رہے ہیں. اگر سندھ کی عوام کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے جو پچھلے 2 برسوں سے انہوں نے کیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ جو رہی صحیح عزت اس حکومت کی ہے اور یا اس پی ٹی آئی کی ہے وہ ختم ہو جائے گی. انہوں نے ویسی اپنی عزت ملیا میٹ کر دی ہے. اگر اپنی رہی صحیح عزت بچانا چاہتے ہیں تو کم از کم جو آدھے ادھورے وعدے ہیں انہی کو پورا کر لیں. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awamiNewsHD.com.